माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज खजूर इतवार, पाम संडे हम लोग मनाते हैं। हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक यात्रा था। वो गलीलिया से वो यात्रा प्रारंभ होता है और यरूशलेम में अंत होता है। उस यात्रा के बीच में यहां वहां सब गया, कई चिन्ह चमत्कार हुए। लेकिन ये 3 वर्ष की इस यात्रा हम लोग देखते हैं आज यरूशलेम प्रवेश के साथ इस सप्ताह में समाप्त होने वाला है। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 21 वाक्य 1 से आगे और लूकस के सुसमाचार में भी अध्याय 19 में सब हम लोग इस यरूशलेम प्रवेश के विषय में पढ़ते हैं। राजकीय प्रवेश हुआ। एक विजयी राजा का जो नगर प्रवेश के समान ईसा मसीह का यरूशलेम प्रवेश हुआ। इसमें कई चीजों को इस्तेमाल किया, उसके विषय में भी आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले ईसा मसीह गदह को मंगवाते हैं, क्योंकि सक्रियस के ग्रंथ के अंदर सक्रियस ने ईसा मसीह के जन्म से करीब 500 वर्ष पहले, 450 वर्ष पहले ये घोषणा किया कि ईसा मसीह का यरूशलेम प्रवेश के समय पर वो गदह के बछड़े में बैठ करके आएगा। और इसी प्रकार वो पूरा होता हुआ हम लोग देखते हैं। क्यों गदह का बच्चा? राजा लोग तो घोड़े के ऊपर चढ़ करके आते। हमें मालूम है गदह विनम्रता का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक है। और गदह के ऊपर बैठ करके आने वाला लड़ने के लिए नहीं, बल्कि शांति का दूध लेकर के आता है। तो ईसा मसीह शांति का दूध लेकर के यरूशलेम में प्रवेश करने वाला राजा है। और उस समय पर वहां के लोग जय जयकार करते हुए, ओसन्ना गाते हुए हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। खजूर वृक्ष के डालियों को काट करके जमीन पर भी डाला, उनके कपड़े भी डाला, प्लस उनके हाथों में रख करके लहराते हुए जय जयकार कर रहा था। ये एक विजयी जुलूस को भी दिखाता है। खजूर की डालियां हिलाना और विजयी जुलूस में उसको दिखाता है। तो खजूर की डाली सबसे पहले विजय को, विक्ट्री को दिखाता है। तो एक विजयी राजा विनम्र होकर के वो उस यरूशलेम में प्रवेश करता हुआ। अभी खजूर एक और चीज का भी प्रतीक होता है। हमें मालूम है कई शहीद संतों के हाथ में खजूर की डालियां पकड़ाया हुआ मिलता है। उदाहरण के लिए 2015 में इस्लामिक स्टेट जो आतंकवादी लोग कॉप्टिक की कलीसिया के 21 विश्वासियों को
गला काट करके मार डाला था। आज उनके जो तस्वीर है, जो मरने वाला कोप्टिक चर्च के जो 21 शहीद लोग, उनका जहां कहीं भी चित्र बनाया, उनके हाथ में ये खजूर की डालियां पाते हैं। खजूर की डालियां, इसका मतलब है शहीदों का एक चिन्ह भी है। खजूर के चिन्ह यहां पर प्रभु ईसा मसीह के उस जुलूस में शहीद होने के लिए यरूशलेम में प्रवेश करने वाला मसीह को दिखाता है। मुझे यह भी पढ़ने के लिए मिला, पुराने समय पर जो शहीदों का कब्र है उसी में एक खजूर का पेड़ लगाता था। अर्थात जहां खजूर का पेड़ जिस कब्र में हम लोगों को पाते हैं, चाहे वो चित्र भी आज बनाकर रखा हुआ हो, समझ लेना वो एक शहीद व्यक्ति है। ये एक और प्रतीक की ओर हमें लेकर के जाता है। हम लोग खजूर के पत्तों को, जो पुरोहित द्वारा आशीष किया हो पत्तों को, आज घर लेकर के जाएगा, हमारे वेदी में उसको रखता है, आदर सम्मान के साथ रखता है। इसके बाद अगले वर्ष में जो राख बुधवार के पहले हम लोग उसको चर्च में पहुंचाता है, उसके द्वारा उसको जला करके उस राख को हम अपने माथे पर लगाता है। यहां पर ये जो खजूर का वो जो पत्ता हम अपने घर में लेकर के जा रहा है, हमारे शरीर और आत्मा के बीच में एक लड़ाई चलता है। इसमें हम आत्मा को विजयी बनाएंगे, ये बताते हुए हम आत्मिक लोग हैं, हम शारीरिक लोग नहीं हैं, इसको बताने के लिए इस खजूर को हम ग्रहण कर स्वीकार करते हैं और उसको हम अपने घर में रखते हैं। ये हमें देता है, हमें अपने शरीर की इच्छाओं को, वासनाओं को तृप्त नहीं करना, बल्कि आत्मा की इच्छा के अनुसार हमें जीवन जीना है। इसके बाद यदि हमने कोई ऐसा गलती किया, पाप किया है, उसके लिए पश्चाताप करते हुए उसको राख बना करके बाद में उसको माथे पर अंकित करते हैं, प्रायश्चित का, पश्चाताप का प्रतीक के रूप में। जो गुनाह, जो शरीर में हमने गलती किया, इसलिए शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, ये कह करके हमारे माथे पर हम उस राग को स्वीकार करते हैं। तो ये जो डालियां, खजूर की डालियां लेना, एक तो विजयी जुलूस के लिए, दूसरा इसको शहीद का जो चिन्ह के रूप में भी ये देखते हैं। और वहां पर लोग प्रभु को दाऊद के पुत्र की होसन्ना बोल करके गीत गा रहे थे। दाऊद के पुत्र, हमें मालूम है ईसा मसीह दाऊद के घराने में जन्म लिया और उनका सिंहासन और राजाधिराज, उनका सिंहासन हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए वो दाऊद के पुत्र को बुला करके होसन्ना गाते हैं। होसन्ना शब्द का अर्थ ओ लॉर्ड सेव अस, अर्थात ये प्रभु हमारी रक्षा कर, ये बोल रहा है। होसन्ना बुला करके हमें बचाइए, हमें हमारी रक्षा कीजिए, ये बोल करके दे रहा है। दूसरी बात है, इसको हम लोग लहराता है, हाथ में थोड़ा हिलाता है, लहराता है, ये विजय को दिखाता है, शैतान पर विजय को दिखाता है, शैतान को हराने को दिखाता है। हाथ में थोड़ा सा इसको लहराने का अर्थ है शैतान का जो भी परीक्षाएं हैं इसके ऊपर हम विजयी है, ये घोषणा करना भी इसका उद्देश्य है। और आज का जो दिन खजूर त्योहार को मनाते हुए प्रभु ईसा मसीह ने 2000 साल पहले उस
जगह पर जो जुलूस में चल करके वे यरूशलेम में जो प्रवेश किया उसको याद करते हैं, उस घटना को याद करते हैं। क्यों याद करना है? हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण के समय पर पेतरुस ने कहा, प्रभु हम यहां रहना कितना अच्छा है, हम यहां 3 तंबुएं बनाएंगे, एक तुम्हारे लिए, एक मूसा और एक एली के लिए। यहां रहना उत्तम है। इसका मतलब वो स्वर्गीय अनुभव उनको वहां मिल रहा था, इस अनुभव में हम रहेंगे। तब ईसा मसीह ने सिखाया, यदि स्वर्ग में तुम्हें प्रवेश करना है, उसके लिए यरूशलेम अर्थात क्रूस की रास्ता ही हमें स्वर्ग पहुंचाता है। क्रूस की रास्ता, यरूशलेम की वो रास्ता हमें स्वर्ग पहुंचाएगा। ताबोर की इस पहाड़ से हम स्वर्ग ऊपर नहीं चढ़ सकता, इसलिए प्रभु ने उनसे आग्रह किया, चलो हम नीचे उतरे, पहाड़ से नीचे उतरे और यरूशलेम जाने के विषय में। हमें मालूम है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 के अंदर ईसा मसीह ने जब अपना दुख भोग का पहला भविष्यवाणी किया, तब पेतरुस उन्हें पकड़ करके अलग किया और प्रभु से कहते हैं, प्रभु तुम्हें दुख कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ऊपर कभी ना होए। तुरंत ईसा मसीह ने शैतान कह करके पुकारा, पेतरुस को शैतान कह करके पुकारा, अर्थात क्रूस की रास्ता न जो नहीं चाहता, केवल डायरेक्ट सुखी चाहिए, ताबोर से डायरेक्ट स्वर्ग में पहुंचना, यह सोचने वाला व्यक्ति शैतान है, शैतान का संतान है। ईसा मसीह सिखाते हैं क्रूस की रास्ता स्वर्ग की रास्ता है। तो आज प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम प्रवेश का ये पर्व मनाते हुए हम लोग पुण्य सप्ताह में प्रवेश किया। इसलिए आज का बाइबल रीडिंग में प्रभु का जो दुख भोग का पूरा पाठ पढ़ रहा है। इस सप्ताह में यरूशलेम प्रवेश के साथ प्रभु दुख भोग में प्रवेश कर रहा है। इसके बाद आने वाला उनके दुख कष्ट क्रूस मरण को हम आज याद करते हैं। क्या कारण है? पुण्य सप्ताह में प्रवेश करते ही हमें बता करके दे रहा है प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग का समय और उन्होंने जो यातनाएं सहा है उसके विषय में। और उस पाठ के द्वारा हमें तैयार करवा रहा है कि हमें भी इस प्रकार दुख के रास्ता को, क्रूस के रास्ता को स्वर्ग राज्य के लिए चुनना है। स्वर्ग राज्य के रास्ता हमें भी इस प्रकार चुनना है। तो इस होली वीक में, पुण्य सप्ताह में हमारा नजर स्वर्ग राज्य है, लेकिन क्रूस की रास्ता के होते हुए। इसलिए सप्ताह में ज्यादा प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, परहेज कीजिए और दूसरों की सेवा कीजिए, गरीबों का मदद कीजिए। जो कुछ पुण्य कार्य हम कर सकता है सब इस सप्ताह में कर दें। और जो इन दिनों में 40 दिनों से हम उपवास करके आ रहे, उससे जो इसहाक का ग्रंथ अध्याय 58 वाक्य 6 से हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं जो उपवास मैं चाहता हूं यह है, ये बोल करके बोल रहा है, जो भूखों के साथ तुम खाओ, अपने भोजन भूखों के साथ खाओ। अर्थात इन दिनों में हम लोगों ने भोजन को छोड़ करके जो उसमें बचत है उस बचत को गरीबों के लिए देना, तब हम बोलेंगे हम भूखों के साथ खाया। तो यह सब पुण्य कार्य करने वाला सप्ताह है, ये पुण्य सप्ताह। इसके द्वारा पापों का प्रायश्चित होवे, इसके द्वारा स्वर्ग राज्य का जो द्वार है हमारे लिए खुल जाए। यही प्रयत्न हमें इस दिन में करना है। तो आज हम लोग पाम संडे मनाते हुए पुण्य
सप्ताह में प्रवेश कर रहा है। इन सप्ताह में प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग के विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे और उस दुख भोग अपने जीवन में उतारने के लिए, प्रभु के साथ कुछ सहन करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु हमें सहायता प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।